तो दोस्तों आज मैं जुजुत्सु काइसेन की सीरीज से स्टार्ट करने वाला हूँ और ये वीडियो हमारे फर्स्ट सीजन के बारे में होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जुजुत्सु काइसेन नाम के इस एनीमे में कर्स्ड स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इंसानों के नेगेटिव इमोशन से पैदा होते हैं, जैसे कि डर, किसी चीज का रिग्रेट या फिर किसी के लिए नफरत। अब इन तीन इमोशंस की वजह से कर्स्ड एनर्जी जनरेट होती है और जब वो बहुत ज्यादा जमा होने लगती है तो वो कर्स्ड स्पिरिट की शक्ल ले लेती है। लेकिन कभी कभी वो कर्स्ड स्पिरिट के बजाय कर्स्ड ऑब्जेक्ट की भी शक्ल ले लेती है। अब जितनी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी होगी उतना ही ताकतवर कर्स्ड ऑब्जेक्ट या कर्स्ड स्पिरिट होगा। नॉर्मली आम इंसान कर्स्ड एनर्जी ना ही कर्स्ड स्पिरिट को देख पाते हैं, पर जो लोग उन्हें देख पाते हैं उन्हें हम सॉर्सरर्स कहते हैं, जो कि कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करना जानते हैं और साथ ही उसकी मदद से वो कर्स्ड स्पिरिट्स को भी खत्म करते हैं। जो सॉर्सरर कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल कर पाते हैं उनकी अपनी एक पावर होती है जिसे हम कर्स्ड टेक्निक कह सकते हैं। ये पावर अपने आप ही मैनिफेस्ट होती है और यूजर की पर्सनैलिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो पावर क्या होगी। जैसे कि अच्छी पर्सनैलिटी की अच्छी पावर, बुरी पर्सनैलिटी की बुरी पावर, और ट्विस्टी पर्सनैलिटी वाले लोगों की पावर भी ट्विस्टेड ही निकलती है, जिस वजह से कभी कभी उनकी पावर्स को समझना मुश्किल होता है। यहाँ कुछ सॉर्सरर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई पावर्स नहीं होती, इसलिए वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम इन्हें कर्स्ड वेपन्स कह सकते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स को वेपन्स की तरह ही इस्तेमाल करते हैं और इन वेपन्स के अंदर इतनी कर्स्ड एनर्जी होती है कि डायरेक्टली कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ हमने चार चीजों के बारे में बातें करी हैं: सॉर्सरर, कर्स्ड स्पिरिट, कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स और कर्स्ड वेपन। इस चारों ही चीजों को एक सिस्टम के हिसाब से रैंक किया जाता है, ये पता करने के लिए कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन ज्यादा कमजोर है। ये रैंकिंग इस बेसिस पर है कि जितनी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी जिस चीज में होगी वो चीज उतनी ज्यादा ताकतवर होगी। सबसे कमजोर रैंकिंग है ग्रेड 4, उससे ज्यादा ताकतवर ग्रेड 3, उससे ज्यादा ताकतवर ग्रेड 2, उससे ज्यादा ताकतवर सेमी ग्रेड 1 और सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रेड 1। और फिर कुछ और भी ज्यादा ताकतवर चीज होती है जिसे हम स्पेशल ग्रेड कहते हैं। स्पेशल ग्रेड का रैंक उन लोगों को मिलता है जिन्हें हराना इम्पॉसिबल होता है। उम्मीद है आपको इस एनिमे के वर्ल्ड का थोड़ा बहुत सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम है यूजी इटाडोरी, जिसके ग्रैंडफादर अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं क्योंकि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। यूजी के पेरेंट्स पहले ही किसी अननोन रीजन की वजह से मर चुके हैं और यूजी इस बारे में जानना भी नहीं चाहता। तो चलिए अब यूजी के बारे में बात कर लेते हैं। यूजी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसकी फिजिकल एबिलिटी आम लोगों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, जैसे कि वो सिर्फ एक मुक्का मारकर ही दीवार तोड़ सकता है और उसे ज्यादा चीजों से डर नहीं लगता। यूजी स्कूल में क्लब का मेंबर तो नहीं है, पर वो उसे ज्यादातर विजिट ही करता है। वहाँ उसके दो दोस्त होते हैं जिनके में से एक का नाम सासाकी होता है और दूसरे का नाम इगुची होता है। इस क्लब का नाम अकल्ट रिसर्च क्लब होता है जो कि भूतों पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब यहाँ एक दिन स्कूल का टीचर आकर यूजी को स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटी आम लोगों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, पर यूजी उस क्लब को ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही उसे 6 बजे छुट्टी चाहिए होती है क्योंकि उसे अपने ग्रैंडफादर से मिलना होता है। अब यहाँ टीचर और यूजी के बीच मुकाबला होता है जहाँ अगर यूजी जीता है तो वो अपना मनपसंद क्लब ज्वाइन कर सकता है, पर अगर वो हारता है तो उसे स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना होगा। यूजी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ कंपटीशन ये था कि दोनों ही एक बॉल को आगे फेंकेंगे और जिसकी बॉल सबसे आगे जाएगी वो ये गेम जीत जाएगा। यूजी इस गेम को आराम से जीत जाता है, जिसे जीतने के बाद वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जा रहा होता है और ये नजारा देख मेगुमी फुशिगुरो यूजी से काफी इंप्रेस होता है। अब ये मेगुमी फुशिगुरो कौन है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मेगुमी फुशिगुरो जुजुत्सु हाई नाम के स्कूल का एक स्टूडेंट है जो कि सॉर्सरर को कर्स्ड स्पिरिट को खत्म करने के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। मेगुमी को यहाँ एक मिशन दिया गया था जहाँ उसे इस स्कूल के बाहर मौजूद कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढकर वापस लेकर आना था, और जब मेगुमी उस ऑब्जेक्ट को लेने के लिए आया था तो उसे वहाँ से किसी ने चुरा लिया था। और इस ऑब्जेक्ट को चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि यूजी था, क्योंकि वो टेक्निकली अकल्ट रिसर्च क्लब का मेंबर बन चुका है। ये ऑब्जेक्ट एक बक्से में बंद था जहाँ यूजी ये ऑब्जेक्ट सासिसी को दे देता है और बक्सा अपने पास रख लेता है। मैगी भी पूरे दिन उस ऑब्जेक्ट की तलाश करता है और तलाश करते करते सुबह हो जाती है, जहाँ सुबह के वक्त वो यूजी के पास उस ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस को फील कर पाता है। वो यूजी को रोकने की कोशिश करता है पर यूजी वहाँ से काफी तेजी स्पीड में निकल जाता है क्योंकि वो अपने दादाजी से मिलने के लिए जा रहा था। यूजी यहाँ अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचता है जहाँ उसके ग्रैंडफादर यूजी को उसके पेरेंट्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर यूजी उनके बारे में नहीं जानना चाहता था। यूजी के ग्रैंडफादर यहाँ यूजी को एक वादा करने के लिए कहते हैं कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसे जब भी मौका मिलेगा तो वो जितने लोगों की हो सके उतने लोगों की जान बचाएगा ताकि वो अपने ग्रैंडफादर की तरह अकेला ना मरे। और ये कहने के बाद यूजी के ग्रैंडफादर की मौत हो जाती है। यूजी हॉस्पिटल का सारा पेपर वर्क खत्म करने के बाद मेगुमी से मिलता है जो कि हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आया था ताकि वो उससे वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट ले सके। मेगुमी यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देते हुए यूजी को कर्स्ड स्पिरिट्स और कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है और बताता है कि जो चीज उसके पास है वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जिसके जरिए कर्स्ड स्पिरिट्स उस पर अट्रैक्ट होते हैं। आमतौर पर कर्स्ड स्पिरिट से बचने के लिए कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को उन जगहों पर रखा जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह। और वक्त के साथ साथ इन कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स पर लगा सील कमजोर होने लगता है, जिस वजह से वो अब एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट में तब्दील हो गया है और उसी को वापस लाने के लिए मेगुमी को यहाँ भेजा गया था। यूजी को कुछ समझ नहीं आता पर वो उसे वो खाली बक्सा दे देता और बताता है कि असली ऑब्जेक्ट तो उसकी दोस्त सासाकी के पास है जिसे वो आज रात खोलने वाली है। ये सुन मेगुमी यूजी को अपने साथ लेकर सासाकी के पास पहुंचता है जहाँ ये दोनों देख पाते हैं कि उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट पर लगा सील सासाकी ने हटा दिया है, जिस वजह से 3 कर्स्ड स्पिरिट्स ने सासाकी और इगुची पर हमला कर दिया है। सासाकी और इगुची इन तीनों कर्स्ड स्पिरिट्स को देख पा रहे थे, जहाँ हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि नॉर्मली कर्स्ड स्पिरिट्स को वो लोग देख पाते हैं जिनके पास या तो कर्स्ड एनर्जी हो या फिर कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट हो, लेकिन वो लोग जो अपनी मौत को फील कर पाते हैं वो लोग भी कर्स्ड स्पिरिट्स को देखना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही अभी सासाकी और इगुची के साथ हो रहा है। ये तीनों अभी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर होते हैं जहाँ मेगुमी और यूजी भी पहुंच जाते हैं। मेगुमी उन दोनों को बचाने के लिए अंदर जाता है और यूजी उसका बाहर इंतजार करता है। अब यहाँ मेगुमी की कर्स्ड टेक्निक यानी कि पावर देख पाते हैं। तो चलिए मेगुमी की पावर के बारे में थोड़ी बातें कर
कर लेते हैं। मेगुमी की एबिलिटी का नाम है 10 शैडोज टेक्निक। ये सबसे ताकतवर टेक्निक्स में से एक है जहां मेगुमी 10 तरीके के शिकिगामीज को कंट्रोल कर सकता है। शिकिगामी का मतलब यहाँ मॉन्स्टर से है और मेगुमी उन्हें जब चाहे समन कर सकता है। ये शिकिगामी मेगुमी की परछाई से निकलते हैं और इस परछाई में मेगुमी अपने हथियार और वेपन्स भी रख सकता है। लेकिन इन शिकिगामी को समन करने के बाद सबसे पहले तो उन्हें हराकर टेम करना होता है, जिनमें से मेगुमी सिर्फ कुछ ही शिकिगामीज को टेम कर पाया है, जिनमें से पहले का नाम है डिवाइन डॉग और उनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। दूसरे का नाम है नू है जिसके पास लाइटिंग पावर है और वो उड़ भी सकता है। तीसरे का नाम है द ग्रेट सर्पेंट जो कि साइज में काफी बड़ा सांप है और उसके पास कोई पावर नहीं है। चौथे का नाम है टोड जो कि एक मेंढक है और बेसिकली ये सिर्फ सपोर्ट के काम में ही काम आता है। पांचवा है मैक्स एलिफेंट जिसे सिर्फ पूरे दिन में एक ही बार समन किया जा सकता है क्योंकि वो काफी ज्यादा कस्ट एनर्जी कंज्यूम करता है। छठे नंबर पे है रैबिट एस्केप जहां मेगुमी बहुत सारे रैबिट्स को एक साथ समन करता है ताकि वो लोग कंफ्यूजन पैदा कर सके और मेगुमी वहां से बचकर निकल सके, इसलिए इसका नाम रैबिट एस्केप है। मेगुमी यहाँ फिलहाल 10 में से इन 6 शिकिगामीज को ही टेम कर पाया है और अभी भी 4 टेम करना बाकी है। ये 4 शिकिगामीज कौन है और ये क्या करते हैं इनके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। मेगुमी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर घुसते ही पहले कस्ट स्पीड से मिलता है जहां वो अपने डिवाइन डॉग्स को समन करके उसे हरा देता है और जब वो दूसरे कस्ट स्पीड से मिलता है तो देखता है वो सासाकी और इगुची को खाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता और थोड़ा सोचने लगता है कि तभी यूजी अचानक से पीछे से आकर उसको एक मुक्का मारता है और सासाकी और इगुची दोनों को ही बचा लेता है, जहां मेगुमी इस कस्ट स्पीड को खत्म कर देता है। मेगुमी ये देख शॉक हो जाता है कि यूजी भी कस्ट स्पीड को देख सकता है, जिसका मतलब है कि उसके अंदर भी कस्ट एनर्जी है, यानी कि वो भी एक सॉर्सरर बन सकता है और उसकी भी एबिलिटी मैनिफेस्ट हो सकती है। यूजी को यहाँ वो कस्ट ऑब्जेक्ट मिल गया था जो कि उसने सासाकी को दिया था, लेकिन तभी यहाँ पर तीसरा कस्ट स्पिरिट आकर मेगुमी पर हमला कर देता है जिसे यूजी रोकने की कोशिश करने लगता है, पर क्योंकि वो कस्ट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है इसलिए वो कस्ट स्पिरिट को हरा भी नहीं पाता और कस्ट स्पिरिट जब उसे खाने की कोशिश करता है तो यूजी यहाँ कस्ट एनर्जी हासिल करने के लिए उस कस्ट ऑब्जेक्ट को खाने के बारे में सोचता है, क्योंकि मेगुमी ने उसे बताया था कि कस्ट स्पिरिट कस्ट ऑब्जेक्ट को खाने के लिए उसके पास अट्रैक्ट होते हैं ताकि वो उसे खाकर और भी ज्यादा ताकतवर बन सके, और क्योंकि कस्ट ऑब्जेक्ट को स्पेशल ग्रेड की रैंकिंग दी गई है इस वजह से इसे खाने वाले को काफी ज्यादा ताकत मिलेगी। यूजी इस कस्ट ऑब्जेक्ट को खा लेता है जिसके बाद उसकी बॉडी को कस्ट स्पिरिट टेक ओवर कर लेता है और सामने मौजूद कस्ट स्पिरिट को भी यूजी की बॉडी की मदद से मार पाता है। अब जिस कस्ट स्पिरिट ने यूजी की बॉडी को पजेस कर लिया था वो था सुकुना। तो चलिए अब सुकुना के बारे में बात कर लेते हैं। सुकुना का पूरा नाम रियोमिन सुकुना है जिसको किंग ऑफ कर्सेस के नाम से जाना जाता है। हजारों साल पहले वो एक इंसान हुआ करता था पर अपनी मौत के बाद वो एक कस्ट स्पिरिट में तब्दील हो गया, जहाँ उसकी 2 की जगह 4 आंखें थी और 2 हाथ की जगह 4 हाथ थे, साथ ही उसके पेट पर भी एक मुंह लगा था और वो इतना ताकतवर था कि उसे स्पेशल ग्रेड का रैंक दिया गया था। लेकिन हजारों साल पहले कुछ सॉर्सरर्स ने मिलकर उसे हरा दिया था पर वो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा कस्ट एनर्जी थी और कस्ट एनर्जी को कम करने के लिए उन्होंने उसके हाथ की सारी उंगलियां काट दी जो कि टोटल 20 उंगलियां थी क्योंकि उसके 4 हाथ थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन उंगलियों को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने इन उंगलियों को अलग अलग जगहों पर छुपा दिया और अभी जो कस्ट ऑब्जेक्ट यूजी ने खाया है वो असल में सुकुना की उंगली थी, जिस वजह से सुकुना की पावर उसकी बॉडी के अंदर मैनिफेस्ट हुई और वो उसने उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया। सुकुना यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इंसानों का नजारा देख काफी ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि वो यहाँ मौजूद अब सब लोगों को खत्म करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन तभी यूजी उसे अपनी बॉडी वापस कर देने के लिए कहता है। सुकुना ये देख शॉक हो जाता है कि यूजी की विल पावर इतनी ज्यादा है कि वो सुकुना को अपनी बॉडी टेक ओवर करने से रोक पा रहा है। ये सब नजारा देख मेगुमी शॉक हो रहा होता है क्योंकि कस्ट ऑब्जेक्ट को खाने से इंसानों की जान चली जाती है पर यूजी की जान नहीं गई और साथ ही वो सुकुना की पावर को हैंडल भी कर पा रहा है। मेगुमी यहाँ जुजुत्सु हाई के लॉ के मुताबिक यूजी को खत्म करने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि अगर यूजी पजेस हो गया और उसे तबाही मचाना शुरू कर दी तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा और इसलिए उसके पास अभी बेहतर मौका है उसे रोकने का। लेकिन तभी यहाँ पर सातोरू गोजो नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि उस कस्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने में मेगुमी की मदद कर रहा था और जब उसे पूरी सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक होता है। तो चलिए आगे की कहानी जानने से पहले हम सातोरू गोजो के बारे में बात कर लेते हैं। सातोरू गोजो इस वक्त का सबसे ताकतवर सॉर्सरर है जो कि गोजो क्लैन से बिलोंग करता है और इसलिए उसे स्पेशल ग्रेड का रैंक दिया गया है जहाँ कोई भी सॉर्सरर उसके खिलाफ जाने की सोचता भी नहीं। गोजो सबसे ताकतवर सॉर्सरर इसलिए है क्योंकि उसके पास लिमिटलेस नाम की एबिलिटी है और साथ ही उसके पास 6 आइज है। तो चलिए सबसे पहले लिमिटलेस के बारे में बात कर लेते हैं। लिमिटलेस एक ऐसी एबिलिटी है जो कि गोजो को स्पेस को मैनिपुलेट करने में मदद करती है। बेसिकली गोजो चलता फिरता मैग्नेट है जो कि चीजों को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है और जब वो अट्रैक्ट करता है तो वो उसे नाम देता है ब्लू और जब वो रिपेल करता है तो वो उसे नाम देता है रेड। साथ ही वो अपनी इस एबिलिटी के चलते एक ऐसा स्पेस भी क्रिएट कर पाता है जहाँ कोई भी इंसान उसे छू भी नहीं सकता और इसको वो नाम देता है इन्फिनिटी और कोई भी इंसान इस इन्फिनिटी को देख नहीं सकता और बता नहीं सकता कि गोजो का इन्फिनिटी एक्टिवेटेड है या नहीं। साथ ही गोजो यहाँ पे रेड और ब्लू के अटैक को कंबाइन करके एक ऐसा अटैक बना पाता है जो कि पर्पल कलर का शेप ले लेता है और वो उसे बुलाता है होलो पर्पल जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करता जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं 6 आइज की। 6 आइज असल में गोजो की आंखों का नाम है जिनके साथ वो पैदा हुआ है और माना जाता है कि जिसके पास ये आंखें होती है उसकी कस्ट एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, जिस वजह से वो अपनी टेक्निक्स का जब तक चाहे तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि गोजो के पास इन्फिनिटी और 6 आइज दोनों है तो इस वजह से उसका स्टेमिना और कस्ट एनर्जी यानी कि पावर कभी भी खत्म ही नहीं होती, यानी कि तुम उसे हराने का सोच भी नहीं सकते। और साथ ही अगर तुम उसे किसी तरह जख्मी करने में भी कामयाब हो जाते हो तो गोजो इंस्टेंटली हील कर जाता है रिवर्स कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके। अब ये रिवर्स कस्ट टेक्निक क्या होती है इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। सीन वापस यूजी पर आता है जहाँ गोजो ये देख शॉक होता है कि यूजी ने सुकुना की फिंगर खा ली है और साथ ही वो उसे कंट्रोल भी कर पा रहा है। गोजो अपनी 6 आइज से कंफर्म कर लेता है कि यूजी और सुकुना एक ही बॉडी के अंदर कंबाइन हो गए हैं और अब
अब इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ वो यूजी को सुकुना को अपनी बॉडी कंट्रोल करने के लिए कहता है ताकि गोजो उससे फाइट कर सके। यहाँ हम सुकुना और गोजो को फाइट करता देख पाते हैं, जहाँ हमें सुकुना की पावर्स के बारे में पता चलता है कि सुकुना किसी भी चीज को उंगलियों के इशारे से काट सकता है और साथ ही वो काफी तेज मुक्का मारता है, जिससे एक आम इंसान की काफी बुरी हालत हो जाती है। पर सुकुना या गोजो के लिमिटलेस की वजह से गोजो को एक पंच भी नहीं मार पाता, साथ ही उसका ये स्लैशिंग वाला अटैक भी गोजो पर काम नहीं करता। इनकी फाइट यहाँ बीच में ही रुक जाती है क्योंकि 10 सेकंड बाद यूजी अपनी बॉडी को वापस से टेक ओवर कर लेता है और सुकुना ये देख वापस से शॉक होता है कि आखिर ये यूजी है कौन और ये मेरी पावर को सप्रेस कैसे कर पा रहा है। गोजो भी ये देख शॉक होता है और यूजी को बेहोश करके उसे अपने हाइड आउट पर ले आता है। यूजी को होश आता है जहाँ वो अपने आप को एक सील्ड कमरे में देख पाता है, जहाँ उसके सामने गोजो होता है और बताता है कि जुजुत्सु हाई के हायर अप्स ने डिसाइड किया है कि उसे एग्जीक्यूट करा जाएगा क्योंकि जो कर्स्ट स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर है उसकी पावर से हर एक सॉर्सरर को डर लगता है सिवाय मेरे। इससे पहले सुकुना यूजी की बॉडी को कंट्रोल करके सब जगह तबाही मचाना शुरू करे, हायर अप्स उसे खत्म करना चाहते हैं, पर गोजो यहाँ बताता है कि उसने उसके सेंटेंस यानी कि एग्जीक्यूशन को रुकवा दिया है, लेकिन कुछ ही देर के लिए, क्योंकि यूजी को बाद में एग्जीक्यूट करा जाएगा जब वो सुकुना की 20 उंगलियां खा लेगा, क्योंकि सुकुना की 20 उंगलियां हैं और अगर यूजी 20 उंगलियां खाने के बाद मारा जाता है तो उसके साथ सुकुना भी मारा जाएगा और कभी दोबारा कर्स्ट स्पिरिट बनकर पैदा नहीं होगा। यही सब बताने के बाद गोजो यहाँ यूजी को 2 ऑप्शन देता है कि या तो वो अभी मरे या फिर कुछ देर बाद जाकर मरे। यूजी डिसाइड करता है कि वो कुछ देर बाद जाकर मरेगा, जहाँ वो सुकुना को भी अपने साथ लेकर डूबेगा, क्योंकि गोजो ने उसको बताया था कि अगर यूजी सुकुना को अपने साथ लेकर मरेगा तो वो बहुत से लोगों की ये करके मदद करेगा। अब यहाँ यूजी आखिरी बार ससाकी और इगुची से मिलने जाता है, जहाँ इगुची की पुराने हमले की वजह से काफी बुरी हालत थी और वो होश में नहीं आया था, लेकिन ससाकी बिल्कुल ठीक थी। जहाँ वो ससाकी को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है और फिर अपनी ग्रैंडफादर की ग्रेव को विजिट करता है, जहाँ उसके साथ गोजो भी होता है जो कि उसे सुकुना की सेकंड फिंगर देता है और यूजी उसे खा लेता है, जहाँ सुकुना की पावर बढ़ने लगती है और वो यूजी की बॉडी को पजेस करने की कोशिश करता है, पर यूजी उसे ऐसा करने नहीं देता। गोजो ये देख और भी सरप्राइज होता है, पर वो ये बात जान गया था कि अगर यूजी ने एक साथ 2 या उससे ज्यादा उंगलियां खाने की कोशिश करी तो सुकुना उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेगा, इसलिए उसे एक दिन में एक ही उंगली खानी होगी। पर अभी गोजो के पास 6 ही उंगलियां और वो यहाँ यूजी को अपने साथ जुजुत्सु हाई चलने के लिए कहता है, जहाँ वो मेगमी के साथ स्कूल में पार्टिसिपेट करेगा और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बनेगा। अगले दिन हम गोजो यूजी को जुजुत्सु हाई में देख पाते हैं, जहाँ गोजो यूजी का इस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आया था। सुकुना या यूजी को पजेस करके उसके गाल से अपना एक मुंह निकालकर गोजो से बात करने की कोशिश करता है, बताता है कि जैसे ही वो यूजी की बॉडी को पजेस कर लेगा तो गोजो को आकर सबसे पहले मारेगा। गोजो इस सुन एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो उस दिन का इंतजार करेगा। तो चलिए अब हम जुजुत्सु हाई के बारे में वापस से डिस्कस कर लेते हैं। जुजुत्सु हाई के साथ स्कूल का नाम है जो कि सीक्रेटली जुजुत्सु सोर्सरर्स को ट्रेन करता है ताकि ये स्टूडेंट्स बड़े होकर सोर्सरर्स बने और कर्स्ट स्पिरिट से फाइट करें। इस स्कूल के 2 कैंपस है, जिसमें से एक टोक्यो में है और दूसरा क्योटो में है, और अभी जहाँ गोजो यूजी को लेकर आया है वो टोक्यो वाली ब्रांच है, और इस ब्रांच में टोटल 6 स्टूडेंट्स है, जिनमें से 3 फर्स्ट ईयर है और 3 सेकंड ईयर है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के जो नाम है वो है यूजी इटाडोरी, मेगमी फुशुगोरो और नोबारा कुबिसाकी, और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के जो नाम है वो है माकी ज़ेनिन पांडा और टोगे इनुमाकी। साथ ही जो टीचर्स इन लोगों को पढ़ाते हैं वो है सातोरू गोजो, मासामिची यागा और केंटा नानामी। यहाँ हर एक स्टूडेंट को एक रैंक असाइन कर दिया जाता है जो कि ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 1 तक होते हैं, और इनमें कुछ स्पेशल ग्रेड्स भी होते हैं जिनका हमने अब तक नाम नहीं सुना सिवाय गोजो के, और यहाँ मौजूद लोगों को उनके ग्रेड के हिसाब से ही मिशन दिए जाते हैं जो कि बताते हैं कि मिशन कितना खतरनाक होगा। इस स्कूल में सॉर्सरर्स को कर्स थ्योरी, बैरियर टेक्निक, कर्स टूल और जुजुत्सु हाई की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। साथ ही उन्हें लड़ाई करना, कर्स्ट एनर्जी को कंट्रोल करना और टेक्निक्स को एक्सरसाइज करना भी सिखाया जाता है। तो चलिए जुजुत्सु हाई के बारे में बातें हो गए, अब वापस यूजी पर आते हैं। यूजी यहाँ के प्रिंसिपल से मिलता है जिसका नाम होता है मासामिची यागा। मासामिची यागा यहाँ का प्रिंसिपल ही है और साथ ही उसके पास एबिलिटी है जहाँ वो कॉर्प्सेस को कंट्रोल कर सकता है, और इसलिए वो अपने आसपास काफी सारी डॉल्स रखता है ताकि वो अपनी कर्स्ट एनर्जी से उन्हें कंट्रोल कर सके। वो यहाँ यूजी से पूछता है कि वो एक सॉर्सरर क्यों बनना चाहता है, जहाँ यूजी बताता है कि उसे अपने ग्रैंडफादर की विश पूरी करनी है। ये जवाब मासामिची को पसंद नहीं आता और वो अपनी डॉल को कंट्रोल करके यूजी पर हमला करने लगता है। बताता है कि अगर यूजी मारा गया तो वो अपनी मौत का डोज अपने ग्रैंडफादर को देगा, क्योंकि उन्हीं के कहने पर वो ये सब कर रहा था। और यूजी कहता है कि वो अपने ग्रैंडफादर को कभी भी इसका दोष नहीं देगा और वो कभी भी इस बात को रिग्रेट नहीं करेगा कि वो किस तरह जीता था, और अब क्योंकि उसके पास जीने का मकसद भी है, जहाँ वो अब सुकुना की 20 उंगलियां खाकर उसे पूरी तरीके से खत्म करेगा। ये आंसर मासामिची को काफी पसंद आता है और वो उसे अपने स्कूल में एडमिट कर लेता है, जिसके बाद गोजो यूजी को उसका कमरा दिखाता है, जहाँ वो अब से इस स्कूल के डॉर्म्स में ही रहेगा। मेगमी का कमरा यूजी के कमरे में बराबर में ही होता है और वो मेगमी से भी मिलता है, जहाँ गोजो उसे बताता है कि अब से हम तीनों मिलकर सुकुना की सारी फिंगर्स को ढूंढेंगे और एक एक करके वो सारी ही यूजी को खिला देंगे, और इस काम में मेरी एक और स्टूडेंट भी तुम्हारी मदद करेगी जिसका नाम नोबारा है, जो कि इन्हीं दोनों की तरह ही एक फर्स्ट ईयर है, और साथ ही वो कल अपने घर से आने वाली है, इसलिए कल सुबह हम तीनों उसे पिकअप करने के लिए जाएंगे। तो चलिए अब नोबारा के बारे में बात कर लेते हैं। नोबारा एक रूरल विलेज से है जो कि अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना चाहती है। वो किसी से भी नहीं डरती हो और सिर्फ अपने मजे के लिए ही काम करना चाहती है। यहाँ हम नोबारा की टेक्निक के बारे में जान पाते हैं जिसका नाम है स्ट्रॉ डॉल टेक्निक। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए नोबारा कुछ नेल्स और एक हैमर और एक स्ट्रॉ डॉल का इस्तेमाल करती है, जिसे हम वुडू डॉल कह सकते हैं, और जब भी नोबारा इस स्ट्रॉ डॉल पर अपने हैमर और नेल से अटैक करती है तो वो डैमेज उसकी एनिमी को लगता है, यानी कि नोबारा बिना किसी को टच किए उसे नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वो डायरेक्टली कर्स्ट एनर्जी पर अटैक करती है। साथ ही वो अपने पास मौजूद नेल्स को कर्स्ट एनर्जी से म्यूट करके बाद में बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड भी कर सकती है, जहाँ वो अपने इस अटैक को हेयर पिन का नाम देती है। तो नोबारा के बारे में इतना ही, और अब हम आज की वीडियो एंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस वीडियो में फर्स्ट आर्क क्लियर कर लिया है जो कि था इंट्रोडक्शन आर्क,
और अब हम अगली वीडियो में इसके सेकंड आर्क के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा कस्ट वूम और फेयरसम वूम। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।